दर्शन का मतलब ये नहीं है कि कोई आगे देवी देवता तुम्हारे शरीर पर चुन्नी ओढ़ेगा, लिपस्टिक लगाएगा, हाथ में चिमटा पकड़ेगा, हाहू करके प्रेतों को मारेगा। वो तो उसकी पॉजिटिव तरंगे हैं, उसकी ऊर्जा है, उस नकारात्मक ऊर्जा को वैसे ना दबा देगी वो। तो फिर अब तुम उसका कितना ही प्रपंच रहे चलो, जीव निकाल के कि भाई आ गई देवी, आ गई देवी, कैसे देवी आ जाएगी? और फिर इसमें सबसे बड़ी विडंबना की स्थिति ये बनती है कि तुम्हारी देवी तो खेल गई या कोई भी काम हो गया, अब सामने वाला कोई भगत हनुमान जी महाराज का हो रहा है, वो अपना मुंह फुला के गदा लेके अलग खड़ा है, आई समझ में, और वो ये कह रहा है कि देख उसने तेरे पर देवी छोड़ी है, मैंने अब तेरी देवी पकड़ ली। अब हनुमान जी महाराज ने उस माता को पकड़ लिया जिसकी सारी जिंदगी सेवा करी थी। कितनी विडंबना की स्थिति हो गई है समाज की कि लोग अपने धर्म के देवी देवताओं के जो है उनका हंसी उड़ाने में लगे हुए हैं, उनका मजाक बनवाने में लगे हुए हैं। और ये हिंदू ही हिंदू को कर रहा है, दूसरा कोई कह भी नहीं रहा कुछ। एक हनुमान जी का गदा लेके मुंह फुला के खड़ा हो जाता है कोई भी, मेरे में हनुमान जी महाराज आ गए। अरे उसके एक जरा सी तत्व की झटकार मात्र नहीं झेलने की, सारी जिंदगी मैं ये कह रहा हूं उसकी कितनी पूजा पाठ कर लो, एक पूंछ का बाल अगर किसी को मिल जा तो मेरे को बता देना तुम, उसकी जरा मरा सी तरंग मात्र अगर तुम्हारे शरीर को छू गई ना तो इतना विकास नाड़ियों का हो जाता है, कुंडली चक्रों का जागरण हो जाता है कि तुम दूसरों को बताने वाले हो जाते हो, एक जरा सी मात्र तरंग के छू जाने से। और दर्शन होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। नीम करोली बाबा को दर्शन हुए थे, 3-3 शरीर धर के किसी को भी दिख जाते हैं आज भी। हमारे गुरु महाराज को दर्शन हुए, उनको छू तो जाए वाला कोई नेगेटिविटी, हजार लाखों लोगों का निवारण करते हैं बैठ के, और प्रेतों का ही करते हैं। कोई साधु महात्मा करता तो हो इतने प्रेतों का इलाज, करा ही नहीं किसी ने आज तक, बता मेरे को तू। तो शरीर पे हाजिरी लेने का विषय नहीं बनता भाई। हाजिरी लेने का मतलब इतना तो मैं भी मानता हूं, किसी तत्व की कोई थोड़ी सी ज्यादा तत्व तरंग तुम्हारे शरीर को छू जाए तो कई बार शरीर हिलता है, वो मैं मानता हूं कि हल्का सा झटका लग जाता है कि एकदम से वेग झिलता नहीं है, वो जरा सा झटका ही नहीं झिलता, एकदम से ऐसे हिल जाता शरीर पूरा, तो ये लगता है कुछ हुआ। फिर उसमें भी हमारे रोम रोम खुलते हैं, हमें पता चलता है कि इस चीज ने, किसी पॉजिटिव चीज ने हमें छुआ, एकदम से ऐसे पंखड़ी की तरह शरीर हल्का हो जाता है, एकदम से बिल्कुल शांति सी, ठंडा ठंडा महसूस होता है बिल्कुल, तो मन शांत हो जाता है उसमें। पॉजिटिविटी का मतलब है तुम अपने इष्ट को पूज रहे हो मंत्र जप के माध्यम से, तो ऊर्जा बनती है, ऊर्जा बनने के बाद में शरीर के जो विकार है वो दूर होते चले जाते हैं। उसके बाद तुम्हारे नाड़ियों का, चक्रों का, कुंडली का, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का, इनका सबका विकास होता है, और उसके बाद फिर ये विकार दूर होते चले जाते हैं, फिर तुम कहीं ना कहीं विलक्षण बन जाते हो। लेकिन वो तरंगे किसी न कहीं की शरीर पा के खेलेंगी। मुझे बताओ ना तुम, एक एग्जांपल दे दो, गुरु बाबा खेपा महाराज रहे, माता तारा के साधक, किन ने कहीं उनके शरीर पे खेलती थी, पगला बोलते थे उनको दुनिया, छोटी माँ बड़ी माँ ऐसे करके बोलते थे अपनी मम्मी को और माता को, आई समझ में, मतलब इतनी उसके भाव के मात्र से ही वो देवी ने वहां की राजा रानी को सपने दिखा दिए थे कि मुझे तो वही पंडित चाहिए मेरे मंदिर में सब पूजा पाठ करने के लिए। पागल से ही क्या हो गया भाई, कुछ चक चक के ही तो खिलाता है मेरे को क्या, लेकिन उसके भाव तो हैं, तो वो होती है भक्ति। रामकृष्ण परमहंस महाराज ने करी है भक्ति, उनमें तो न खेली कभी माता काली आके। माता दक्षिणेश्वरी के कितने बड़े साधक रहे हैं वो, मुझे तो नहीं लगता दुनिया में किसी ने उनकी तरह माता को पूजा हो या उनकी तरह किसी ने दर्शन किए हो आज तक। एक रोम मात्र में पूरा समस्त ब्रह्मांड दिखा दिया माता ने कि देख यहाँ समा रखा सब कुछ मैंने, मैं यूं जो भी कुछ, और ये सत्य है, वही है सब कुछ, अलग थोड़ी ना है कुछ भी, है कि नहीं। अब लोग बात क्या है कि थोड़ी सी भक्ति कर ली, 3 महीने क्या कहते हैं 41 दिन की साधना कर ली, 11 दिन 21 दिन की साधना कर ली, बस उसी में कुछ अपना बेग लगाया, कुछ तनों में थोड़ा गाना छुआ और जीभ निकाल दी बस। अच्छा भैया क्या करना है उसमें, हाँ हाँ शुरू हो जाता है। एक सवाल था, जैसे जागरण वगैरह कोई करवाता है या सुंदरकांड का पाठ करवाता है, तो किसी किसी को ऐसे ही कोई माता वाता आती है, वो क्या होता है वो? भैया देखो, ये प्रेत खेलते हैं, जब भगवान का कहीं नाम लिया जाता है तो वहां आकर्षण होता है उस ऊर्जा का, जो वो सकारात्मक ऊर्जा है, तो वो सकारात्मक ऊर्जा का दबाव उस नेगेटिव एनर्जी में पड़ता है, वो नेगेटिव एनर्जी उसको झेल ही नहीं पाती, उसमें एक तरीके का बेचैनी होनी शुरू हो जाती है उसको भगवान के नाम से। और जो वो बेचैनी है वो तुम्हें अपने शरीर में महसूस होती है, फिर वो कई बार बिंदु मात्री तो है वो, फिर कई बार वो पूरा इकट्ठा होकर सिर पे आ जाता है, और फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर घूम रहा है, और फिर वो जितनी वेग से घूर्णन करता है अंदर की तरफ, उतनी वेग से तुम्हारा सिर घूर्णन करने लगता है, और उसका खेलना शुरू हो जाता है, जीभ निकाल के शुरू, कोई जीभ निकालने की ठान लेता है, कोई हाथ पैरों को ये करता है, भाव आते हैं ना अंदर से, ये आदमी खुद ही करता है, वो तत्व नहीं करता, उसको ये लगता है माता आ गई। और समाज ऐसा हो रहा है, जागरण में कोई खेल जाए अगर गलती से भी तो सारे मत्थे टेकने लग जाएंगे वहीं पे पैसे चढ़ा के, आ गई माता, आ गई माता, जैसे मानो माता उसी का वेट कर रही थी कि वो जागरण में आएगी और इसमें खेल लूंगी आकर, है कि नहीं भाई। मतलब वो पुजारी जो सारी जिंदगी भक्ति करते होगी उसकी उसमें तो एक दिन ना आ रही वो, बताओ मुझे। अरे हमारे धाम की एक लड़की, उसको नेगेटिविटी थी, कालका जी चली गई वो, और वहां जाके उसको हाजिरी आ गई। भाई नेगेटिविटी थी, कट रही चीज जब तक पूरी नहीं निकलेगी,
और जीभ निकाल के खेलता प्रेत उसका, और वहीं के लोग ना उस पर पैसे चढ़ाने लगे। वो चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि मुझ में नेगेटिविटी है, मुझ में जीने में, ऐसा मत करो तुम। कोई उसको माला पहनाने लग रहा, कोई उस पर पैसे चढ़ाने लग रहा। पढ़ी लिखी लड़की वो वहां से निकल के आई, उसने बताई ये बात आके, भैया ऐसा हो गया। तो समाज भी तो कहीं ना कहीं अंधकार की तरफ अपने आप ही चलने लग रहा है। ये नहीं सोचना चाहिए भगवान किसके शरीर में आ रहे हैं, आज तक तो किसी के शरीर में आए ना भगवान। उनकी तरंगे आती हैं, तुम्हें क्या कहते हैं, नाड़ियों का जागरण करती हैं, तो तब तुम्हें विचार आते हैं अच्छे अच्छे, और सामने वाले के लिए कई बार आवाजें आती हैं। भगवान तुम्हारे जीवन में पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, स्वप्नों के माध्यम से आके बताते हैं, आगे चक्र में कुछ कुछ दिखा देते हैं। जब तुम्हारी भक्ति का स्तर ऊपर उठ जाता तब होता है ऐसा भी, जब ये शरीर की नाड़ियों के सारे विकार खत्म हो जाते हैं, जब तुम मलिनता से मुक्त हो जाते हो, फिर तुम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हो। तो भाई खेलना तो बिल्कुल ऐसे मानो अपने कुल का विनाश करने जैसा है, क्योंकि ये प्रेत इतने सातिर हैं, ये तुम्हारा मतलब अपना विश्वास बनाए रखने के लिए सामने वाले की चीज उठा के तुम्हारे पास ले आएंगे, उसको आराम हो जाएंगे। और तुमने ये कहता हुआ बहुत सुना होगा कि भैया हमारे तो ऐसे भगत रहे हैं जिसके सिर पर हाथ रख दिया एक बार में ठीक, एक बार में वो ठीक हो गया, उसकी सारी चीज तार कर ला के तुम्हारे घर में घुसा। अब तुम्हारे घर की महिलाएं बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, तुम खुद बीमार हो, तुम्हारे कामकाज व्यापारों में दिक्कतें आ रही हैं, तुम्हारे पशुओं में परेशानियां आ रही हैं, सामने वाला ठीक है। सामने वाला तो इसलिए ठीक है ना, उसका सारा सौदा बटोर के तुम्हारे घर में लाके घुसा दिया, अब वो तो ठीक ही रहेगा। अब तुम इस बात पे भी बहम पालते रहते हो, मेरे पास तो ऐसी चीज है जिसके सिर पर हाथ रख दिया वही ठीक हो गया। ये देख नहीं रहे हो कि तुम्हें कितने गहराई के गड्ढे में लेके जा रही है वो चीज। अरे तुम्हें तुम्हारे आने वाले कुल को भी, बच्चों को भी कोई पार उतारने वाला नहीं है। गुरुदेव मनु भैया जी समस्त संसार में बैठ के इस काम को कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं लोगों का। इनके अलावा मुझे बता दे दुनिया में कौन है, मुझे तो नहीं लगता। कोई मुर्गे काट रहा, बकरे काट रहा, कोई चौराहे पुजवा रहा, कोई मरकट पुजवा रहा, उनसे प्रेत जा रहे हैं क्या? वो प्रेतों की जगह है, तुम उनको वहां भोग देने जाते हो, वहां से चार फालतू तुम्हारे साथ लग के आते हैं, क्योंकि वो प्रेतों का गढ़ है, वहां प्रेत रहते हैं। उसे पता है ये आदमी मुझे भोग देने वाला है, तुम्हारे साथ उसकी एक चैन जुड़ जाती है ऑटोमेटिक ही। फिर वहां से प्रेत अपने आप ही आने शुरू हो जाते हैं तुम्हारे घर में, तुम्हें पता ही नहीं लगेगी कभी भी कि तुम चौक चौराहे में भोग रख के जा रहे हो और शमशान में भोग रखने जा रहे हो, तो प्रेत वहां से आने कैसे लग गया। एक तरीके से तुम उसको नोतने जा रहे हो कि भाई हाँ ये भोग है तेरा, उसके पास मन है, बुद्धि है, क्रोध है, लोभ है, सब कुछ है, काम है, वो सब जांच लेता है, ये कहाँ रहता है, क्या करता है। फिर वहां से तुम्हारी कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक जुड़ जाती है, किसी पे फिर करने की जरूरत ही नहीं रह जाती तुम्हें। कोई तांत्रिक क्या करेगा, तुम खुद ही नोता दिया है मरघट में, शमशान में जाके, चौक चौराहे पर जाके। इसलिए तो मना करते हैं गुरु जी की कभी भी नहीं पूजने चाहिए ये सब चीजें। तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत आ रही है, तुम्हें लग रहा है हमें अपने पितरों के लिए या किसी देवी देवता के लिए कुछ निकालना ही है, तो गाय माता को खिला दो उनके नाम का। तो फिर ऐसा कौन देवता है जो गौ माता के खाने पे खुश नहीं होगा? ऐसा कौन देवता है कि किसी भूखे के पेट में अन्न जाए और उसको खाने के बाद वो खुश नहीं होगा? बताओ मुझे तुम। वो यही तो चाहते हैं तुम दूसरों की मदद करो, किसी की मदद करके किसी का पेट भर सको या किसी की मतलब जरूरतों में उसके काम आ सको। तो क्या जरूरत है मरघट पूजने की, या फिर क्या जरूरत है शमशान पूजने की, या फिर ये चौक चौराहे पूजने की? और शरीरों पर तो भाई कभी भी मत खिलाना किसी को भी, क्योंकि शरीरों पर खिलाने का विषय नहीं है। मंत्र का जप करो, उसमें वो भी मंत्र जप करो जिसमें बीज हो। जिस प्रकार से बीज भूमि में बोने के बाद उपज होता है, थोड़ा छोटा पौधा, फल फूल, उसके बाद वृक्ष के रूप में, तो फल फूल भी देता है, छाया भी देता है। वैसे ये मंत्र जप है, जब ये ऊर्जा बनती चली जाती है, तुम्हारा ओरा बनाती है ये ऊर्जा। फिर ये ओरा से तुम्हारा ओरा स्ट्रॉन्ग जब रहेगा तो कोई प्रेत तुम्हें छूता नहीं है, और उसके बाद फिर तुम विलक्षण होते चले जाते हो, और धीरे धीरे अपना तो अपने कुल का भी उद्धार कर लेते हो। तो कभी भी चीजों को शरीर पे खिलाना नहीं है, भक्ति करनी है सात्विकता में। मूल रूप से मंत्रों का जप करो और सात्विकी भोग दो मिठ्ठे का, और उसके बाद गुरुओं को बीच में रखो, कहीं भी अगर अटकते हो तो किसी भी प्रकार से। जय शनिदेव।